देखो, भारत में आज के समय पर इतना पैसा है कि तुम सोच नहीं सकते हो। भारत पैसों के मामले में काफी ज्यादा बड़ा देश है। एक चीज आप जान लो कि एक कंपनी होती है जिसका नाम होता है DHLF, और ये कंपनी भारत के बैंक से करीब 87,000 करोड़ रुपए का लोन लेती है और बाद में बैंक वालों को कितना लौटाया जाता है? करीब 37,000 करोड़ रुपए, यानी करीब 50,000 करोड़ रुपए कहाँ गए ये किसी को नहीं पता। एक और कंपनी होती है जिसका नाम होता है रैलको, और ये कंपनी जो होती है वो बैंक से करीब 33,000 करोड़ रुपए का लोन लेती है और उस 33,000 करोड़ के बदले में बैंक वालों को सिर्फ 136 करोड़ रुपए ही रिटर्न करती है। यानी जितना लोन वो ली थी, 33,000 करोड़ रुपए जितना वो लोन ली थी, उसका 99.65% जो हिस्सा होता है वो कहाँ गया इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। एक और इंसान के बारे में बता रहा हूं जो मुकेश अंबानी के भाई है, जिनका नाम है अनिल अंबानी, और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन जो होती है वो बैंक से करीब 41,000 करोड़ रुपए का लोन लेती है और जब लोन चुकाने की बारी आती है तो सिर्फ 4100 करोड़ रुपए ही चुकाया जाता है और बाकी का सारा पैसा कहाँ गया ये किसी को भी नहीं पता है। देखो, आज के समय पर जो हमारे भारत के बैंकों का हाल है, किसी आम इंसान को अगर कहीं बैंक में कोई काम पड़ जाता है तो उसे घंटों का पेपर वर्क करना पड़ता है और साथ में कई दिन बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं। वहीं अगर ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री यानी बड़ी बड़ी जो कंपनी वाले हैं, न जाने इनको किस हिसाब से इतना बड़ा बड़ा लोन मिल जाता है, न जाने किस हिसाब से ये बैंक वाले करोड़ों अरबों रुपए अपना पैसा उठाकर ये सारे उन बिजनेसमैन को दे देते हैं। दूसरी चीज आप ये जान लो कि आज के समय पर जितने भी बैंक्स वाले हैं ये लोन उठाकर बड़ी बड़ी कंपनीज को देते हैं, ये कोई उनका पैसा नहीं होता है, ये आम इंसान का पैसा होता है जिनको ये बैंक वाले 6 घंटे 7 घंटे 1 दिन 2 दिन इंतजार करवा ही देते हैं। सोचने वाली बात यह है कि इतना लंबा लंबा बैंक अकाउंट में लोन देने के बाद भी वो सारा पैसा कहाँ जाता है इसका आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनी बड़े बड़े लोन लेती हैं करोड़ों अरबों रुपए का और बाद में अपने आप को दिवालिया घोषित कर देती हैं। कहती हैं मेरे पास पैसा ही नहीं है, तुम्हें जो करना है कर लो और जो पैसा मेरे पास है उसी में लेकर लोन को सेटल कर लो। बैंक वालों को जबरन यही सारा काम करना पड़ता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक नॉर्मल इंसान, एक हम जैसा इंसान अगर बैंक से 10,000 रुपए का 1 लाख का लोन भी लेता है और अगर EMI भी ढंग से नहीं भरी जाती है तो रिकवरी वाले एजेंट घर चले आते हैं, सिर्फ 1500 और 2,000 EMI क्यों नहीं भरी जा रही है। देखो, ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है कि आज जो बड़ी बड़ी कंपनी है करोड़ों रुपए का घोटाला कर दे रही है, न उस पर सरकार कुछ कह रही है और ना ही ये बैंक वाले उसके पीछे पड़ रहे हैं। वहीं अगर भारत में कोई आम इंसान ढंग से EMI नहीं भर रहा है, अगर बैंक का लोन नहीं भर रहा है, तो अगर वो जहन्नुम में भी छुपा होगा तो उसको बैंक के एजेंट वाले खोज कर अपना पैसा रिकवर करने में लग जाएंगे। भले ही उस इंसान का घर बिक जाए, उसकी गाड़ी बिक जाए, लेकिन 1500 से 2,000 रुपये महीने का उनको भरना आना चाहिए। तो देखो, भारत की सरकार इस पर क्या कर रही है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इस पर क्या करना चाहिए ये सरकार को इस पर बहुत ही जल्द कदम उठाना चाहिए। आपका क्या कहना है इन बैंक्स के बारे में जो करोड़ों रुपए का लोन कंपनीज को दे देती हैं और हम नॉर्मल इंसान को अगर 1 लाख रुपए का भी लोन दे देती हैं तो उनकी जान हलक बाहर निकल जाती है? ये चीज़ आप हमें कमेंट में बताना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना।